नजरें रखी है, जहां पर आज हमने देखा है मूड दरअसल खरीदारी का एक्सपायरी का दिन और उससे ठीक पहले 15,800 के आसपास हमने तेजी आती देखी है। तो उन लेवल्स के करीब और उस रेंज में एक बार फिर मार्केट उतरा है। 15,802 इस समय का प्रिसाइज लेवल। मिड कैप्स पे खरीदारी है और निफ्टी बैंक भी अब 100 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहा है। आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं अब तक की हाईलाइट्स। 15,800 के पार निकलता हुआ निफ्टी आपको नजर आएगा। निफ्टी बैंक अब 100 पॉइंट ऊपर 34,600 के पार ये गया है। मिड कैप इंडेक्स में जोश ज्यादा है, जैसे मैं आपको बता भी रही थी। यहाँ पर दरअसल आप गौर करेंगे तो 150 अंकों तक का उछाल देखने को मिला है। मेटल शेयरों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है, लेकिन आज एफएमसीजी, आईटी, ऑटो में सुस्ती है। दूसरी तरफ कॉग्निसेंट ने जो अच्छा गाइडेंस दिया, अपना गाइडेंस दरअसल कॉग्निसेंट ने बढ़ाया और उससे बाकी आईटी स्टॉक्स में काफी तेजी, काफी जोश देखने को मिला। तो ये फिलहाल ओवरऑल मूड माहौल ये आपके लिए मार्केट का हाल। लेकिन गाबा साहब से पूछते हैं, आज एक्सपायरी के दिन क्या तेजी का ट्रेड अभी भी बनता है? क्या अगर सीरीज में एक नई तेजी की पोजीशन इस समय फटाफट खड़ी की जाए, स्पेशली जो मूड माहौल आज मार्केट ने दिखाया है? गाबा साहब गुड आफ्टरनून, बताइए क्या लॉन्ग ऐड करेंगे आप ऑगस्ट फ्यूचर्स में? कर सकते हैं। स्टॉप होगा 15,790, 10-12 पॉइंट का स्टॉप है। अगर अपमूव मिलता है तो करीब 15,830 तक जाने की संभावना है। 20 और 30 ये एक जोन है, तो लिमिटेड दायरा है, लेकिन लॉन्ग बन सकता है। यहाँ पर निफ्टी की बात करें तो ऐसा लगता है कि पॉसिबिलिटी है। बैंक निफ्टी एक बेहतर ट्रेड बनेगा। स्टॉप होना चाहिए 34,590 का। अपसाइड करीब 34,750। यस, वो एक जोन है, वहां तक जाने की संभावना। गावा साहब, इस समय आप कौन से स्टॉक्स पर फोकस करना पसंद करेंगे, क्योंकि लार्जली ये मार्केट स्टॉक स्पेसिफिक्स का ही है? बिल्कुल, जेएसडब्ल्यू स्टील मुझे अच्छा लगता है। जेएसडब्ल्यू स्टील का जो चार्ट है बढ़िया है, ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है, मोमेंटम है। टारगेट करीब 800 के होंगे, अब ट्रेड कर रहा है करीब 747 के। स्टॉप होगा 740 का। थोड़ा वक्त देना पड़ेगा, लेकिन 800 लगता है पॉसिबल है मेटल 2 या 3 दिन में, क्योंकि मेटल्स में तेजी है। दूसरा स्टॉक जो अच्छा लगता है वो है माइंडट्री। माइंडट्री भी करीब क्लोज टू ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है, मोमेंटम है स्टॉक में। टारगेट ऑन द अपसाइड करीब 2850 के हैं। स्टॉप होगा 2750 माइंडट्री। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए देखिए मिड कैप आईटी में एक अच्छे मौके गाबा साहब ने ढूंढे हैं। माइंडट्री में एक तेजी का ट्रेड और ऑफ कोर्स मेटल्स में भी तेजी का ट्रेड। मेटल्स में आज काफी ज्यादा रौनक देखने को मिली है और इस समय आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं वो गेनर्स और लूजर्स, जहां पर आज सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिला है। तो मेरी लिस्ट में सबसे ऊपर मेटल काउंटर्स ही है और मेटल्स की तेजी के पीछे अलग अलग कारण है। एक तो ये जो फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया, उससे कमोडिटी प्राइसेस आसमान छू रहे हैं। चाइना दरअसल वहां पर प्रोडक्शन कम होता दिखाई देगा। डिमांड भारतीय बाजारों में आने की पूरी उम्मीद में मेटल्स में फिर तेजी आई है। तो नालको, टाटा स्टील, बीएसएल, सनफ्लाई, गायन, सेल जैसे काउंटर्स है जहां पर हमने देखा है 6 से 4.5-5% तक की तेजी बनती दिखाई दी। टेक्नोलॉजी कंपनियां, कॉग्निसेंट ने अपना गाइडेंस बेहतर किया और उसी बेसिस पर देखिए क्या मूड माहौल बनता हुआ तेजी का दिखाई दिया है। कोफोर्ज भागा, माइंडट्री, एल&टी, इन्फोटेक और फर्स्ट सोर्स जैसे काउंटर्स में जबरदस्त खरीदारी आज के सत्र में साफ देखने को मिली है। खबरों के बल पर आज कुछ स्टॉक्स हैं जिनमें आज एक्शन साफ देखा गया है, उस पर नजरें रखिएगा। तेजस नेटवर्क्स, जहां पर हम आपको बता भी रहे थे कि टाटा सन्स की पेनेट्रोन फिनवेस्ट ने यहां पर वॉरेंट्स के जरिए हिस्सा लेने की बात की। 1850 करोड़ का निवेश होगा। इवेंचुअली जब वॉरेंट्स कन्वर्ट किए जाएंगे तब इनके हाथ में 43% का स्टेक आएगा, टाटा सन्स के हाथ में। स्टॉक भागा। यूटीआई, एएमसी आज 4% ऊपर, नंबर्स अच्छे थे इनके Q1 के। साथ ही जीआर इंफ्रा, नॉट जीएमआर इंफ्रा, जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, जिनके हाथ 900 करोड़ का ऑर्डर लगा, वो भी स्टॉक तेजी में। अशोक लेलैंड अपनी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को और भी एक्सपैंड कर रहा है और उसका फायदा दरअसल स्टॉक में आज देखने को मिला है, तो ये भी तेजी वाला ही एक कैंडिडेट है। नई लिस्टिंग में तत्व चिंतन पर एक बार फिर नजरें रखिएगा, जहां पर आज हमने देखा है तगड़ी लिस्टिंग और ये काउंटर 2200 के पार निकलने में कामयाब था। अब भी आप देखेंगे तो इसमें मोमेंटम अच्छा खासा बना हुआ है। अब करीब 110% के प्रीमियम पर ये कर रहा है ट्रेड। तो ये है फिलहाल
अब तक की स्थिति, अब तक का मूड माहौल। एक दो काउंटर्स पर फटाफट राय ले लेते हैं जो दरअसल इस घंटे अपनी एक्टिविटी को और भी मजबूत कर रहे हैं और भी तेजी देखने को मिली है। और गाबा साहब, इंडियन आईटी के साथ रहते हुए L&T टेक सर्विसेज पर एक बार नजरें डालिए, जहां पर 3609 के लेवल्स आ चुके हैं, 3.5% ऊपर है ये ट्रेड और इस घंटे दरअसल नई पोजीशंस तेजी की जुड़ रही हैं। क्या आप एडवोकेट करेंगे यहाँ पर तेजी करना? आज तो उसने अपने 52 हफ्तों के हाई को भी छुआ, पार निकला है उसके। बिल्कुल 3525 का स्टॉप लगाना चाहिए, 3700 का टारगेट है, मोमेंटम है, ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है और मुझे लगता है ये और भी अपमूव मिलेगा यहाँ पर, तो यस ले सकते हैं। तो आप कह रहे हैं खरीदारी होगी, कोई टारगेट आप दे पाएंगे क्या, या फिर ये ब्लू स्काई टेरिटरी में तो कोई टारगेट आप मैप नहीं कर पा रहे हैं? नहीं, कर दिया मैंने 3700, ये एक लॉजिकल साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है, राउंड फिगर। और ओके जी 3525 का स्टॉप लगाना चाहिए बिल्कुल। ओके 3525 का स्टॉप लॉस लगाइए, 3700 का टारगेट रहेगा। याद रखिएगा ये तमाम जो मिड कैप आईटी कंपनियां हैं इनमें काफी तेजी आ चुकी है, तो जब भी आप ट्रेड ले रहे हैं इतने बड़े मूव के बाद स्टॉप लॉसेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है टारगेट से। महिंद्रा लॉजिस्टिक्स काबा साहब 8% ऊपर, ये भी अपने 52 हफ्तों के हाई के ऊपर कर रहा है कारोबार। 52 वीक हाई 630 है, 662 के लेवल्स। इस घंटे नई तेजी, 7 गुना एवरेज वॉल्यूम से ज्यादा कारोबार, बड़ा मूव देखने को मिला है। चार्ट चेक दीजिए महिंद्रा लॉजिस्टिक्स। हायर टाइम फ्रेम बेसिस पर महिंद्रा लॉजिस्टिक ने जो ब्रेकआउट दिया है 600 के आसपास, अब 620 हो गया, वो बहुत बढ़िया है। इसका कम से कम टारगेट मेरे ख्याल से 700 की तरफ होना चाहिए। क्या किसी को आज लेना चाहिए? बिल्कुल ले सकते हैं। स्टॉप कितना होगा? मेरे ख्याल से स्टॉप होना चाहिए 635 का। महिंद्रा लॉजिस्टिक अब भी बाय है। ओके, तो महिंद्रा लॉजिस्टिक्स में तेजी की पोजीशंस अब भी आप ले सकते हैं, यहाँ पर बढ़िया मोमेंटम, बढ़िया एक्शन देखने को मिला है। चलिए अब बात करते हैं मैरिको की और एक्साइड की, ये दो कंपनियां जिनके नतीजे आएंगे कल और मार्केट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। आप कह सकते हैं कि एफएमसीजी कंपनियों के लिए मिला जुला क्वार्टर रहा है, ऐसे रनअवे गेन्स नहीं देखने को मिले हैं, तो क्या मैरिको बेहतर परफॉर्मेंस दिखा पाएगा? सुमित हमारे साथ है। सुमित, क्या एक्सपेक्ट कर रहा है मार्केट? देखिए, मैरिको के केस में बाजार ने अनुमान लगा रखा है करीब 20% के आसपास की वॉल्यूम ग्रोथ रहेगी, जो कि पिछली तिमाही में 24% के आसपास थी। लेकिन अब तक जो नंबर्स आए हैं एफएमसीजी के, उन्होंने वॉल्यूम फ्रंट पर एक्सीड किया है, तो ये आंकड़ा सबसे क्रूशियल रहेगा कैसा आता है इस तिमाही में। अच्छा, बाकी आंकड़ों के लिहाज से रेवेन्यू करीब 29% बढ़ने का अनुमान है, 2500 करोड़ रुपए रेवेन्यू रहेगा। इबीटा फ्रंट पर 5% की बढ़त का अनुमान, 493 करोड़ रुपए का इबीटा रहेगा। मार्जिन फ्लैट टू नेगेटिव साइड पर करीब 20% के आसपास के मार्जिन वाई बेसिस पे 24 से गिरकर आएंगे। और मुनाफे फ्रंट पर रफली 15% की बढ़त, 376 करोड़ रुपए का एक आंकड़ा इस तिमाही के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। इसके अलावा कुछ और अगर आंकड़ों की बात की जाए तो सीक्वेंशियल बेसिस पर रेवेन्यू करीब 25% बढ़ने का अनुमान है और मुनाफा 53% बढ़ने का अनुमान है। कमी ऐसा होता है कि वो कंपनीज जहां पर सीक्वेंशियल बेसिस पर नंबर थोड़े से बेटर साइड पर आते हुए दिखाई पड़े। अच्छा, इन्होंने एक जो इनके 3 प्रोमिनेंट सेगमेंट है जिसमें सफोला और पैराशूट के लिए 21% की ग्रोथ, सफोला के लिए 48% की ग्रोथ, और वाहो जो कि इनका वैल्यू एडेड हेयर ऑयल सेगमेंट है वहां पर करीब 30% की ग्रोथ का अनुमान बाजार लगाकर चल रहा है। तो इसलिए आज से आप इन तीनों आंकड़ों पर नजर रख सकते हैं। दूसरी तरफ एक्साइड के केस में रेवेन्यू 48% बढ़ने का अनुमान है, मुनाफा 227% बढ़ने का अनुमान है, एबिटा 87% बढ़ने का अनुमान है और मार्जिन 9 से सीधे 12% आने का अनुमान है वाई बेसिस पर। लेकिन सीक्वेंशियली आंकड़े गिरेंगे, रेवेन्यू 22% और मुनाफा 40% इस तिमाही में टूट सकता है। 3 बड़े सेगमेंट, ओईएम कारोबार 25% डिक्लाइन दिखा सकता है, रिप्लेसमेंट 30% डिक्लाइन दिखा सकता है और इंडस्ट्रियल 15% डिक्लाइन दिखा सकता है, जिसके आधार पर नंबर्स में सीक्वेंशियली प्रेशर रहेगा। वाई लो बेस की वजह से अच्छे नंबर देखने को मिलेंगे। ओके, तो वाई एक्साइड के नंबर्स बेहतर, ऑफ कोर्स ईवी को लेकर क्या प्लान्स है उस पर भी नजरें रहेंगी कंपनी की ओर से। चलिए, वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। ब्रेक में जाते जाते आपको याद दिला दे कि नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की संजीवनी गाड़ी देश भर के कोविड प्रभावित इलाकों में पहुंच रही। मार्केट के एक्शन पर नजरें रहेंगी और साथ ही साथ मिड कैप आईटी पर भी फोकस करेंगे। दरअसल मिड कैप आईटी में आज हम देख भी रहे हैं कि काफी जोश है। एक तो कॉग्निजेंट के
नंबर्स आए, गाइडेंस बेहतर रहा और बाकी जो मिड कैप आईटी कंपनियों के नतीजे आए वो भी अच्छा क्वार्टर आए हैं। बिरला सॉफ्ट के बिजनेस पर फोकस करते हैं। हमारे साथ कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर धर्मेंद्र कपूर जुड़ गए हैं। डॉलर रेवेन्यू में 4% का इजाफा, इबिटा 151 करोड़ के आसपास का रहा और इबिटा मार्जिन आप कह सकते हैं कंपनी ने मेंटेन की है। 16.9% है पिछले क्वार्टर में, इस बारी 16% के आसपास और प्रॉफिट में भी करीब 15% तक की ग्रोथ दर्ज हुई है। मिस्टर कपूर, गुड आफ्टरनून। ये क्वार्टर अच्छा रहा, ये डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ 4% प्लस की अगर एक आइडिया हमें दे सकें, क्या इससे और बेहतर बाकी साल रहेगा? क्योंकि आप सबने कहा था कि डबल डिजिट ग्रोथ आसानी से हासिल होगी, क्या वो अचीवेबल है? थैंक यू अर्शदा। जी हाँ, बिल्कुल अचीवेबल है, क्योंकि अगर मार्केट में डिमांड देखी जाए तो डिमांड काफ़ी अच्छी है। हमने और भी अच्छा किया होता इस क्वार्टर में अगर वेव 2 कोविड का सिचुएशन नहीं होता तो, लेकिन उसके बावजूद भी हमने 4.1% का ग्रोथ दिया इस क्वार्टर में एंड मुझे लगता है कि आने वाले क्वार्टर्स के अंदर भी सिमिलर या इससे अच्छा ग्रोथ हम देंगे। सर, किन सेगमेंट्स में सबसे ज्यादा मोमेंटम आपने देखा है? अगर एक आइडिया दे सके जिन वर्टिकल्स को आप केटर करते हैं, कहां पर सबसे ज्यादा ग्रोथ है और क्या चैलेंजेस रहे हैं इस Q1 में जो होपफुली आपको लग रहा है Q2 ऑनवर्ड्स थोड़े से सुधरेंगे? मैन्युफैक्चरिंग में, हाईटेक में और लाइफ साइंसेज में हमें काफी अच्छा ट्रैक्शन दिखाई दे रहा है। लाइफ साइंसेज में अगर आप Q4 और Q1 के बीच में देखें तो हमारा ज्यादा ग्रोथ नहीं दिखाई देता, बट ट्रैक्शन उसके अंदर सबसे ज्यादा है। ग्रोथ इसलिए नहीं दिखाई देता क्योंकि हमने कुछ प्रोजेक्ट खत्म भी किए तो उसका रेवेन्यू कम हुआ, लेकिन हमने बाकी जगह से रेवेन्यू उसका डेवलप भी किया। मैन्युफैक्चरिंग और स्पेशली विद इन मैन्युफैक्चरिंग जो हमारा हाईटेक वर्टिकल है, द टेक्नोलॉजी वर्टिकल, उसके अंदर हमें काफी अच्छा ग्रोथ दिखाई दे रहा है। हम अपने कस्टमर के साथ काम कर रहे हैं और देख रहे हैं कि उनकी डिमांड काफी इंक्रीज हो रही है, वो सब डिजिटल की तरफ चल रहे हैं एंड बिकॉज ऑफ द डिजिटल डिमांड हमें लग रहा है कि वहां पर ग्रोथ अच्छा रहेगा आने वाले क्वार्टर्स में भी। सर, लास्ट टाइम आपने मेंशन किया था कि यूरोपीय बिजनेस पर फोकस रहेगा, लेकिन यूरोप से भी सिग्नल्स मिल रहे थे कि वहां पर जैसे जैसे कोविड केसेस बढ़ रहे थे शायद इतना बिजनेस में ईज नहीं देखने को मिलेगा जितना शायद पहले एंटिसिपेटेड था। ऑन ग्राउंड फीलर्स क्या हैं, क्या आप गाइड कर पाएंगे फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर इन ज्योग्राफी से, यूके एंड यूरोप से? आई थिंक Q1 के अंदर भी यूरोप में स्लो डाउन रहा क्योंकि यूरोप पूरी तरह से ओपन नहीं था, ट्रैवल ओपन नहीं था, तो यूरोप के अंदर हमने देखा है कि Q1 के अंदर चैलेंज रहा। बल्कि अगर देखा जाए तो पहला महीना Q2 का आल्सो वाज स्लो फॉर यूरोप, बट जैसे जैसे अभी खुल रहा है, अगर देखा जाए तो यूके ने काफी रिलैक्स कर दिया है लॉकडाउन उनका, यूरोप में भी काफी रिलैक्सेशन हुआ है, तो मुझे लगता है कि आने वाले 1 या 2 क्वार्टर के अंदर वहां पर काफी स्टेबिलिटी आएगी और वहां पर भी ग्रोथ देखने को मिलेगी, क्योंकि यूरोप भी काफी हद तक वही फॉलो करता है जो यूएस में होता है और यूएस के अंदर हमने काफी अच्छी डिमांड देखी है और मुझे लगता है कि आने वाले क्वार्टर्स के अंदर यूरोप के अंदर भी वही डिमांड होगी। प्लेजर स्पीकिंग टू यू कपूर साहब, ऑल द वेरी बेस्ट कमिंग क्वार्टर्स के लिए। स्टॉक आपके सामने, बिरला सॉफ्ट मैनेजमेंट कह रहा है कि डबल डिजिट ग्रोथ अचीवेबल है, डिमांड में अच्छा खासा रिफ्लेक्शन देखने को मिला है। स्टॉक इस घंटे थोड़ी सी रौनक दिखा रहा है, 405 के आसपास इस समय कर रहा है कारोबार। चलिए खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, वहां पर क्या तस्वीर बनती दिखाई दे रही है हमारे जानकारों की ओर से, उस पर नजर डाल लीजिएगा। मोदित गोयल ने स्टर्लिंग एंड विल्सन में प्रॉफिट बुक कर लिया है 295 के लेवल्स पर। सतलज टेक्सटाइल जो इन्होंने ऐड किया था वहां पर भी प्रॉफिट बुक हो गया है। अजीत मिश्रा ने भेल के सेल ट्रेड से एग्जिट कर लिया है और साथ ही साथ प्रकाश इंडस्ट्रीज में एक नया कॉल दिया। तो टारगेट स्टॉप लॉस नोट कीजिएगा, टारगेट है 102 का प्रकाश इंडस्ट्रीज में, स्टॉप लॉस है 83 का। वहीं समित चौहान ने डॉलर इंडस्ट्रीज में जो तेजी का ट्रेड आज सुबह में दिया वहां पर इन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया 356 रुपए 85 पैसे के आसपास। अब देखिए ओवरऑल रिटर्न्स हमारे तीनों ही जानकारों के कहां पर आकर खड़े हैं, यह है ताजा तस्वीर। मुदित गोयल 25%,
समित लेकिन इनके आगे निकलते हुए 28.5% तक के रिटर्न्स और अजीत मिश्रा 2% प्लस तक के रिटर्न्स दिखा रहे हैं। याद रखिएगा एक दिन बाकी है इस गेम में इस हफ्ते। लेंगे एक ब्रेक के बाद आपके लेकर आएंगे नो योर कंपनी। नमस्कार।